है। आज जो हम टॉपिक जो पढ़ रहे हैं, उस टॉपिक का जो नाम है गोल्जी काय। क्या नाम है? गोल्जी काय। ठीक है, देखो गोल्जी काय ये क्या है? कोशिका का अंग है। किसका अंग है? ये कोशिका का अंग है। ठीक है, तो गोल्जी काय की जो खोज की गई थी कैमिलो गोल्जी के द्वारा की गई। इसके द्वारा कैमिलो गोल्जी के द्वारा की गई। इस कोशिकांग की खोज की गई थी कैमिलो गोल्जी के द्वारा। ठीक है, कोशिका का अंग है, कैमिलो गोल्जी के द्वारा इसकी खोज की गई थी। अगर हम इसकी संरचना देखें तो कैसे होगी? इसकी संरचना कुछ इस प्रकार से होगी। ये इसकी संरचना होगी कुछ इस प्रकार से। यानी इस प्रकार से गोल्जी काय की संरचना होगी। ये तो हमें पता है किसका अंग है? ये कोशिका का अंग है। ठीक है, यानी गोल्जी काय की खोज कैमिलो गोल्जी के द्वारा की गई। अगर इसकी संरचना देखें ऐसी होती है, यानी किससे मिलकर बनी होती है? रिक्तिका, सिस्टर्नी और पुटिकाओं से मिलकर बनी होती है। देखो पहले बात करें इन संरचनाओं का अलग अलग काम होता है। पहले बात करें रिक्तिका, ये सूक्ष्म छिद्र होते हैं। क्या होते हैं? ये सूक्ष्म छिद्र होते हैं जो गोल्जी काय में गैसों का एक्सचेंज करते हैं, गैसों का आदान प्रदान करते हैं, गैसों का आदान प्रदान करते हैं। क्या होते हैं? ये कोशिका में क्या होते हैं? सूक्ष्म छिद्र। इस गोल्जी काय में सूक्ष्म छिद्र होते हैं जो क्या करेंगे? गैसों का आदान प्रदान करेंगे। ठीक है, सिस्टर्नी क्या होती है? ये नलिकानुमा संरचनाएं होती है। ये क्या होती है? नलिकानुमा संरचनाएं होती हैं जो गोल्जी काय को यांत्रिक सहारा प्रदान करती है। यानी क्या करते हैं? गोल्जी काय एक तरह से कैनिकल्स की आकृति को बनाए रखती है। ठीक है, यानी सिस्टर्नी क्या नलिकानुमा संरचनाएं होती हैं जो गोल्जी काय की आकृति को बनाए रखती है। अब बचा क्या? पुटिका। पुटिकाएं क्या होती हैं? देखो पुटिकाएं होते हैं, ये जो पुटिकाएं होती हैं ये भी एक तरह से छिद्रनुमा संरचनाएं होती हैं। पुटिकाएं भी एक प्रकार से छिद्रनुमा संरचनाएं होती हैं जो क्या करती हैं? वसा व प्रोटीन का, ये क्या करती है? वसा व प्रोटीन का ये करती है संग्रह करती है। क्या करती है? वसा व प्रोटीन का संग्रह करती है। ठीक है, यानी गोल्जी काय बना किससे? रिक्तिका, सिस्टर्नी और पुटिकाओं से मिलकर बना होता है। ठीक है, अब इसमें रिक्तिका में क्या छिद्रनुमा संरचना होती है जो क्या करते हैं? गैसों का विनिमय करते हैं। सिस्टर्नी क्या होती है? ये भी नलिका समान संरचना होती है जो इसको क्या करती है? यांत्रिक सहारा प्रदान करती है। पुटिकाएं क्या करती हैं? ये जो संरचना है वसा और प्रोटीन का संग्रह करती है। ठीक है, ये क्या है? इसकी गोल्जी काय की संरचना। अब ये गोल्जी काय के काम क्या क्या करती है? गोल्जी काय क्या क्या कार्य करता है? ये कोशिका का क्या क्या काम करता है? देखो इसके क्या क्या काम होते हैं, क्या क्या कार्य होते हैं। पहला कार्य ये है अग्नाशय व ये आमाशय की कोशिकाओं में पाया जाता है। यानी अग्नाशय और आमाशय की जो कोशिका में पाया जाता है वो प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करता है। क्या करता है? ये प्रोटीन कौन सी? आमाशय व अग्नाशय की कोशिकाओं में पाया जाता है जो क्या करता है? प्रोटीन संश्लेषण का काम करेगा। ठीक है, दूसरा काम ये है कि ये शुक्राणु का अग्रभाग एक्टोसोम का निर्माण करता है। एक्टोसोम, शुक्राणु के अग्रभाग किसका निर्माण करता है? एक्टोसोम का निर्माण करता है। देखो शुक्राणु की ये आपके अगली क्लास में इसमें है लेकिन मैं बताता हूँ। शुक्राणु का सबसे आगे का भाग होता है ना वो एक्टोसोम कहलाता है। अब ये पता है क्या काम करता है? जब निषेचन होता है तो अंडाणु शुक्राणु में जाएगा ना तो अंडाणु की झिल्ली को भेजने का काम कौन करेगा? एक्टोसोम। ठीक है, यानी जो गोल्जी काय है ये शुक्राणु के अग्रभाग एक्टोसोम का निर्माण करता है और एक्टोसोम क्या करेगा? निषेचन के समय जब शुक्राणु अंडाणु के संपर्क में आएगा
तो ये अंडाणु की झिल्ली को तोड़ने या भेदने का काम करेगा। ठीक है, अगला है कि जो गोल्गी काय है लाइसोसोम को बनाता है। किसको बनाएगा? लाइसोसोम। लाइसोसोम क्या कोशिका का अंग है? क्या ये कोशिका का अंग है? अभी आगे पढ़ेंगे इसके बारे में डिटेल से। ठीक है, ठीक है, कोशिका का अंग है लाइसोसोम। जैसे गोल्गी काय में तो क्या है? कोशिका का अंग है। ठीक है, अगला जो ये जो कार्य करता है, जो गोल्गी काय होता है, वो गोल्गी काय के द्वारा जो प्रोटीन बनती है और इस प्रोटीन का उपयोग के कोशिका झिल्ली के निर्माण में होता है। इसके उपयोग में होता है कोशिका झिल्ली के निर्माण में होता है। ठीक है, ये इसके कुछ कार्य हैं। क्या क्या कार्य है? इस आमाशय और अग्नाशय की कोशिकाओं में क्या काम करेगा? ये प्रोटीन संश्लेषण का काम करेगा। ठीक है, शुक्राणु के अग्रभाग एक्टोसोम का काम करेगा, एक्टोसोम को बनाएगा। और एक्टोसोम क्या करता है? अंडाणु की झिल्ली को निषेचन के समय तोड़ने का काम करेगा या भेदने का काम करेगा। और ये लाइसोसोम बनाए कोशिका काम करके आगे बढ़ेंगे इसके बारे में। और इसके द्वारा जो प्रोटीन बनती है वो किसको बनाएगी? कोशिका झिल्ली को। ठीक है, अब देखो पढ़ते हैं लाइसोसोम के बारे में। लाइसोसोम भी क्या है? कोशिका का अंग है। लाइसोसोम ये क्या है? कोशिका का अंग है। देखो लाइसोसोम की जो खोज वैज्ञानिक थे डी डवे के द्वारा की गई थी। वैज्ञानिक थे डी डवे, उनके द्वारा की गई थी। ठीक है, अब इस जो लाइसोसोम जो होता है इसमें बहुत सारे एंजाइम पाए जाते हैं। लाइपेज, प्रोटीएज, राइबोन्यूक्लिएज, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिएज। देखो एंजाइम का जो नामांकन होता नाम दिया जाता है किस आधार पर दिया जाता है? जैसे लाइपेज है, लाइपेज है वो लिपिड एक पदार्थ होता है। लिपिड का नाम सुना होगा ना, इसको हिंदी में व्यवस्था बोल देते हैं। ठीक है, लिपिड इंग्लिश में बोल देते हैं। ठीक है, यानी जो एंजाइम जिस पदार्थ को पाचन करता है उसके आगे एच लगा देते हैं। लिपिड यानी लाइपेज, किसको पाचन करेगा? लाइपेज, लिपिड को। प्रोटीन को प्रोटीएज, किसको पाचन करेगा? ये प्रोटीन को। राइबोन्यूक्लिएज ये करेगा आरएनए को, किसको? ठीक है, राइबोज न्यूक्लिक एसिड, आरएनए का नाम क्या होता है? राइबोज न्यूक्लिक एसिड। और डीएनए को पढ़ा होगा तो 10th में क्या नाम है? डीएनए, आरएनए नहीं, डीएनए का नाम क्या है? डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। तो डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिएज, तो यानी किसको पाचन करेगा? डीएनए। समझ गए? यानी ये सभी एंजाइम किसमें पाए जाते हैं? लाइसोसोम। किसमें पाए जाते हैं? ये लाइसोसोम में पाए जाते हैं। कई बार कुछ विशेष परिस्थितियों में लाइसोसोम जो होता है फट जाता है। ये कोशिका का क्या होता है? कुछ विशेष परिस्थितियों में ये फट जाता है, इसलिए लाइसोसोम को आत्मघाती थैलिक कहते हैं, सुसाइड टाइप। जैसे एंजाइम की मात्रा ज्यादा हुई ना तो फट जाता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? लाइसोसोम को आत्मघाती थैलिक। अगर इसकी संरचना देखते हो कैसी होती है लाइसोसोम की संरचना, कुछ इस प्रकार से होती है।
अब देखते हैं इसको, देखो लाइसो, ये जो मैंने आवरण बनाया ये वाला, ये कोशिका का है, किसका ये कोशिका। अब कोशिका के अंदर बहुत सारे कोशिका क्या होते हैं, अभी हमने पढ़ा ये क्या है गोल्जी का है, ये अंतःपृथ्वी जालिका कोशिका का है। अब ये दोनों देखो, ये गोल्जी का है, ये अंतःपृथ्वी जालिका, ये भी कोशिका के अंदर होता है। अब देखो इसके बारे में पढ़ते हैं, लाइसोसोम के कुछ प्रकार है ये कोशिका, देखो एक तो ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया। अब एक को पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखो पहले पढ़ते हैं प्राथमिक लाइसोसोम, ये कोशिका है, बेचारी सारी क्या कोशिका है, ठीक है। इसको पूरा पार्ट नहीं दिखा रखा, आधा दिखा रखा। देखो प्राथमिक लाइसोसोम देखो गोल्जी का है और अंतःपृथ्वी जालिका से मिल, इस प्रकार के लाइसोसोम का निर्माण गोल्जिका व अंतःपृथ्वी जालिका से होगा। दो कोशिका मिलकर क्या बनाएंगे प्राथमिक लाइसोसोम। अब दूसरा लाइसोसोम है द्वितीयक लाइसोसोम। देखो इस प्रकार के ये फेगोसोम लिख रखा है मैंने एक सब, ये भी कोशिका का अंग है, ठीक है कोशिका का अंग है, ठीक है। यानी द्वितीयक इस प्रकार के लाइसोसोम का निर्माण फेगोसोम के द्वारा होता है, किसके द्वारा होगा फेगोसोम के द्वारा होगा। एक लाइसोसोम है अवशिष्ट का, इस प्रकार के देखो जब द्वितीयक लाइसोसोम नष्ट होकर अवशेष के रूप में रह जाते हैं ना तो उसको क्या बोलेंगे अवशिष्ट का, ठीक है। लेकिन देखो इन लाइसोसोम में एंजाइम कोई भरे होते हैं जो मैंने अभी बताया, लाइपेज, प्रोटीज, राइबोन्यूक्लियस, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियस, ये एंजाइम भरे होते हैं किसमें इन लाइसोसोम में। अब काम क्या करेंगे, इनका काम समझना आपने को, ठीक है। देखो ये दोनों मिलकर, ये भी दोनों क्या है कोशिका का अंग है, अंतःपृथ्वी जालिका और कोशिका है, ठीक है। ये दोनों मिलकर प्राथमिक लाइसोसोम बनाएंगे। कोशिका का एक अंग होता है फेगोसोम, इसके द्वारा किसका निर्माण होता है द्वितीयक लाइसोसोम का। जब द्वितीयक लाइसोसोम नष्ट हो जाता है उसकी अवशेषी संरचना को क्या बोलते हैं अवशिष्ट का, क्या बोलेंगे उसको अवशिष्ट का, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके काम क्या क्या करता है लाइसोसोम। देखो पहला ये जो काम करता है एंडोसाइटोसिस और एक शब्द आता है एक्सोसाइटोसिस, इसको समझते हैं। देखो पहले हम समझते हैं एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस का मतलब क्या होता है, यानी देखो पहला फंक्शन है ये कोशिका में एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस की क्रिया को संपन्न करवाना। अब इन दोनों का मतलब समझते हैं, ये तो हमें पता चल गया ये दोनों क्रियाएं संपन्न होती है लाइसोसोम, लेकिन इनका मतलब क्या होता है। एंडोसाइटोसिस का मतलब होता है कोशिका के अंदर पदार्थों को ग्रहण करना और एक्सोसाइटोसिस का मतलब होता है कोशिका से बाहर पदार्थों का निष्कासन करना, ठीक है। यानी दोनों काम है कोशिका के अंदर पदार्थों का लेना और बाहर छोड़ना, दोनों काम किसके द्वारा होते हैं लाइसोसोम के द्वारा। अंदर लेना तो क्या कहलाएगा एंडोसाइटोसिस और बाहर निकालना एक्सोसाइटोसिस। एक काम तो होगा। दूसरा ये है कि ये जो लाइसोसोम जो होता है ये कोशिका विभाजन में सहायक होता है, किसमें सहायक होता है कोशिका विभाजन में, यानी कोशिका को विभाजित करने के लिए ये सहायक होता है, ठीक है। इसके साथ है थोड़ी देर हो गई, ठीक है। दूसरा जो कार्य जो है वो करता है गुणसूत्रों का पृथक्करण, गुणसूत्रों को एक दूसरे से ये क्या करता है अलग करता है, गुणसूत्र क्या करता है एक दूसरे से अलग करता है, ठीक है। अगला ये कार्य है कि कोशिका के अंदर जो विषाक्त पदार्थ होते हैं जहरीले पदार्थ उनको ये बाहर निष्कासित कर देता है, ठीक है। ये इसके कुछ कार्य हैं, क्या क्या कार्य है एंडोसाइटोसिस एक्सोसाइटोसिस की क्रिया संपन्न होती है, कोशिका विभाजन संपन्न होता है, गुणसूत्रों को एक दूसरे से अलग करता है और जो जहरीले पदार्थ होते हैं ना कोशिका को बाहर निकाल देता है, ठीक है। ये कार्य करता है। एक टॉपिक और दिन बताता हूँ आपको, पक्षमाप और कशाप। अभी देखो पक्षमाप है कशाप। पक्षमाप व कशाप आपने पैरामीशियम की संरचना देखो, चप्पल जैसा दिखाई देता है, 10th क्लास में पढ़ा होगा, लेकिन देखा क्या पैरामीशियम, अरे चप्पल जैसा होता है ये पैरामीशियम, जिसके चारों ओर ऐसे तंतुनुमा संरचना पाई जाती है। ये तो क्या है पैरामीशियम,
और यूग्लिना देखो, यूग्लिना की संरचना ऐसे देखिए, तो कॉमन जीव है। पैरामीशियम चप्पल जैसा होता है, यूग्लिना ऐसा होता है। इसके सामने जो तंतु निकलते हैं उसको बोलते हैं कसाव, और इसके जो तंतु उसको बोलते हैं पक्षमाप। ये अंतर दिख रहा है ना? देखो, पक्षमाप और कसाव में शैवाल, कवक और कुछ एक कोशिकीय जीवों में पाए जाते हैं। ठीक है, पक्षमाप की संख्या अधिक और लंबाई क्या है? कम। दिख रही ना? संख्या तो क्या है? ज्यादा, और लंबाई क्या है? कम। कसाव की लंबाई अधिक और संख्या कम। ठीक है, दोनों अंदर क्या है? पक्षमाप की जो संख्या तो अधिक है, लंबाई क्या है? कम। इसका उल्टा है, कसाव की लंबाई अधिक और संख्या क्या है? कम। ठीक है, अब इसकी अगर आंतरिक संरचना, एक तंतु है ना, जैसे ये मान लीजिए हम कसाव है, इसको अगर ऐसे काटें तो इसकी आंतरिक संरचना कैसे दिखाई देती है? देखो, इन दोनों की जो उत्पत्ति और संरचना समान होती है। उत्पत्ति और संरचना क्या होती है? समान। उत्पत्ति का मतलब एक तरह ही बनते हैं और संरचना भी समान होती है। ठीक है, यानी देखो ऐसी होती है इनकी संरचना कुछ इस प्रकार से। देखो, इसकी दोनों की संरचना और उत्पत्ति समान होती है। यानी अगर हम कसाव या पक्षमाप कैसे काटे ना, तो वो अंदर से ऐसे दिखाई देगा। यानी देखो, पक्षमाप या कसाव 9 तो परिधीय तंतु कितने? 9, 1 2 3 कितने? 9 तो परिधीय तंतु, 2 केंद्रीय तंतु से बनता है। 2 तंतु हैं, 2। ठीक है, 9 तो परिधीय तंतु और 2 केंद्रीय तंतुओं से मिलकर बना होता है। ठीक है, ये जो परिधीय तंतु तो घिरे होते हैं किससे? जीवद्रव्य झिल्ली से। किससे घिरे होते हैं? ये जीवद्रव्य झिल्ली। और जो केंद्रीय तंतु जिस आवरण से घिरे होते हैं उसको क्या बोलते हैं? केंद्रीय आच्छाद। क्या बोलेंगे इसको? केंद्रीय आच्छाद। ठीक है, अगर हम किसी जीव में पक्षमाप पाए जाते हैं, पक्षमाप जो होते हैं, जो ये पक्षमाप होते हैं जनरली गति में सहायक होते हैं। किसमें सहायक होते हैं? जैसे पैरामीशियम तैरता है उसकी गति में। कसाव जो होते हैं वो तैरने में भी सहायक होते हैं, श्वसन, पाचन और सर्जन में भी सहायक होते हैं। ठीक है, ये तो इसके फंक्शंस हैं। ठीक है।